एक गरीब और निकम्मे आदमी को ये पता चलता है कि उसके दादाजी उसके लिए करोड़ों रुपए की संपत्ति छोड़कर गए हैं, मगर वो उसे तभी मिल सकती है जब वो उनके कुछ शर्तों को मानेगा। तो वो शर्तें क्या थी और क्या वो उन्हें मान पाएगा? दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ 2018 में रिलीज्ड फिल्म का नाम है हेलो मिस्टर बिलियनियर। कहानी की शुरुआत दुनिया के सबसे निकम्मे और असफल आदमी को दिखाते हुए होती है। उसका नाम वांग है। पैसे कमाने के लिए ऐसा कोई काम नहीं जो उसने ना किया हो। पेशे से वो एक गोलकीपर है, मगर कभी कभी पैसों के लिए लड़की बनकर भी उसे खेलना पड़ता है। एक दिन मिस्टर जिन नाम का आदमी उसे लाखों रुपए का ऑफर देता है आने वाले एक मैच को हारने के लिए। वांग निकम्मा हो सकता है, गरीब हो सकता है, लेकिन वो कभी एक धोखेबाज नहीं हो सकता। उसने इस ऑफर को ठुकरा दिया, मगर वो उसी मैच को 5 गोल खाकर हार जाता है और उसकी गोलकीपिंग देखकर जो टीम उनके अगेंस्ट खेल रही थी वही उसे हवा में उछालते हुए सेलिब्रेट करने लगते हैं। और फिर वांग सोचने लगता है, जब हारना ही था तो पैसे ले ही लेता। मैच खत्म होने के बाद उस शाम वांग का दोस्त जाओ उसे मिलने के लिए घर आता है, मगर वो क्या देखता है कि दुख के मारे वांग खुद को फांसी लगाने वाला है। जाओ किसी तरह दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुसा, लेकिन वांग फांसी नहीं बल्कि खराब हुए बल्ब को बदल रहा था। अब वो दोनों मिलकर अपने टीम के कोच के पास जाते हैं, मगर वहाँ देखते हैं कि कोच ने वांग की जगह एक कुत्ते को गोलकीपर रख लिया है, जो देखकर जियाओ का दिमाग खराब हो जाता है और वो दोनों तुरंत उस टीम से बाहर निकल जाते हैं। अब यहाँ गाड़ी से जाते हुए एक आदमी जानबूझकर उनकी कार से टकराने का नाटक करता है। पहले से ही दिमाग खराब होने की वजह से दोनों निकलकर उस आदमी को पीटने लगते हैं। अब वहीं से स्कूटी लेकर गुजरते हुए जियाहो नाम की लड़की, जो कि एक शौकिया व्लॉगर है, अपना मोबाइल निकालकर ये सब रिकॉर्ड करने लगती है। देखते ही देखते वहाँ लोगों की भीड़ जमा होने लगती है। वो लड़की सबसे कहती है, ऐसे अन्याय के लिए हम सबको आवाज उठानी चाहिए, और वो सभी उन दोनों को गलत समझकर जेल भिजवा देते हैं। मगर उन्हें कोई जेल से रिहा करवा लेता है। वो और कोई नहीं बल्कि वही मिस्टर जिन थे, जिन्होंने वांग को वो पैसे मैच हारने के लिए ऑफर किए थे। दरअसल उनका फुटबॉल से कोई लेना देना नहीं था, वो तो बस वांग को टेस्ट करना चाहते थे। खैर, अब चूंकि वांग इस टेस्ट में पास हो चुका है तो मिस्टर जिन उसे आगे की कहानी बताते हैं। वो उन्हें एक बड़ी सी कंपनी में लेकर आते हैं, जहाँ पर मिस्टर ईल और मिस्टर लाई के साथ वांग की मुलाकात करवाते हैं। फिर मिस्टर जिन आगे की कहानी बताते हैं, तुम्हारे अपने दादाजी तो कब के गुजर चुके हैं, लेकिन तुम्हारे दादा का एक सगा भाई था, जिन्होंने चीन जाकर बहुत पैसे कमाए, मगर जिंदगी में कभी शादी नहीं की। इसीलिए आज उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, और इसीलिए सगे भाई के पोते होने के कारण तुम बन जाते हो उनके 37 बिलियन विरासत के मालिक। ये सुनकर तो वांग के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है, मगर पिक्चर तो अभी बाकी है। ये कहकर वो उसे उसके चचेरे दादाजी की एक वीडियो दिखाते हैं। वीडियो में वो वांग से कहते हैं, तुम जैसा लुच्छा और लफंगा जो पैसों के लिए लड़की बनकर गेम खेलता है, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम पहले टेस्ट में पास हो जाओगे, लेकिन अब पास हो ही गए हो तो मैं तुम्हें आगे की कहानी बताता हूँ। तुम्हें 1 महीने में 1 बिलियन येन खर्च करने होंगे, तभी तुम मेरी पूरी संपत्ति के उत्तराधिकारी बन सकते हो। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होगा। इसके साथ ही पैसे खर्च करने के लिए कुछ शर्तें लागू होती है। पहली शर्त ये है कि इन पैसों को गैर कानूनी कामों में नहीं लगाया जा सकता, और खर्च करने के लिए वो शहर से बाहर नहीं जा सकता, यानी कि इसी शहर में रहते हुए उसे ये पैसे खर्च करने होंगे। दूसरी शर्त ये है कि वो इन पैसों से प्रॉपर्टी नहीं बना सकता, जैसे कि गाड़ी, घर, बंगला, कंपनी, ये सब नहीं खरीद सकता। ना ही वो इन्हें चैरिटी में दे सकता है। वो अपने पास 100 से ज्यादा स्टाफ नहीं रख सकता, और इन स्टाफ से बिना काम करवाए उन्हें सैलरी भी नहीं दे सकता। तीसरी शर्त ये है कि वो मनमाने ढंग से मार्केट वैल्यू से ज्यादा दाम में चीजों को नहीं खरीद सकता, और साथ ही किसी चीज को खराब करके वो दोबारा उसी चीज को नहीं खरीद सकता। और सबसे आखिरी शर्त ये है कि वो इस डील के बारे में किसी से कुछ नहीं कह सकता, और अगर वो ये सारी शर्त मानने को तैयार है तो डील साइन करनी होगी। बहुत सोचने के बाद वांग मिस्टर जीन से एक सवाल पूछता है, अगर मैं इस डील के लिए राजी नहीं होता हूँ तो इन पैसों का क्या होगा? मिस्टर जीन ने बताया कि ये पैसे मिस्टर ईल और मिस्टर लाई की चैरिटी में दे दी जाएंगी। और फिर काफी सोचने के बाद वांग 1 बिलियन येन 1 महीने में खर्च करने के लिए उस डील पर साइन कर देता है। अब इतने सारे पैसे खर्च होंगे, इसका हिसाब रखने के लिए उन्हें एक अकाउंटेंट की जरूरत है, जिसके लिए उसी व्लॉगर मिस जियाहू को बुलाया जाता है। पहले तो वांग उसे देखकर आग बबूला हो जाता है, क्योंकि उसी की वजह से उसे जेल की हवा खानी पड़ी थी।
वो लड़की भी ताव में आकर कह देती है कि वो इस आदमी के लिए काम नहीं करेगी, मगर उस लड़की को मजा चखाने के लिए वांग कहता है कि उसे यही लड़की बतौर अकाउंटेंट चाहिए, और फिर मजबूर होकर जियाहू को वो काम लेना पड़ता है। अब बारी आती है इतने पैसों की एक झलक लेने की। मिस्टर जिन उसे खुफिया बंकर में लेकर जाते हैं, जहाँ पर इतने नोटों के ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखकर वो दोनों चक्कर खाकर गिर पड़ते हैं। उन दोनों ने क्या, उनकी पूरी पुश्तों ने भी इतने पैसे एक साथ कभी नहीं देखे होंगे। और इसके साथ ही वो दोनों निकल पड़ते हैं पैसे खर्च करने की रेस में। सबसे पहले वो फुटबॉल मैच के ग्राउंड पहुंचे और वांग कहने लगा कि वो उसे एक इंटरनेशनल फुटबॉल ग्राउंड बना देगा और तुम सबको अच्छे पैसे पे रखूंगा। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसका कोच उसके हाथों में कुछ पैसे रखकर कहता है, टीम से निकलने की वजह से तेरा दिमाग खराब हो गया है, जाकर अपना इलाज करा। मगर जब वांग फोन लगाकर जेसीबी से पैसों की बारिश करता है तो सबका मुंह खुला का खुला रह गया। इसके बाद वो अपनी पूरी टीम को लेकर एक 5 स्टार आलीशान होटल पहुंचा। जब होटल के मैनेजर ने उन्हें देखा तो कहा कि ये फोटो खिंचवाने की जगह नहीं है, जिस पर जांग बोलता है, अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हारा ये होटल खरीद लेता, मगर किसी वजह से मजबूर हूँ। एक काम करते हैं, तुम्हारा ये पूरा होटल मैं 1 महीने के लिए किराए पर लेता हूँ, जिससे कि मेरे सारे दोस्त यहाँ पूरे ऐशो आराम के साथ रह सके। तुम बिल तैयार करो, मैं अभी पेमेंट कर देता हूँ। ये सुनकर तो होटल के मैनेजर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और फिर वो सारे भूखे नंगों की तरह खाने पर टूट पड़ते हैं। ऐसा लग रहा है मानो सदियों से नहीं खाया हो। तभी जांग स्टेज पर चढ़ के अनाउंस करता है कि वो एक कंपनी खोलेगा जिसका सीईओ वो अपने दोस्त शाओ को बनाएगा। ये सुनकर तो उसका दोस्त भावुक होकर रोने लगता है। अब वो लोग कहीं के लिए निकलते हैं। वांग जियाहू के साथ फोटो खिंचाने की कोशिश कर रहा है। तब वो कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, उसके पास भले ही पैसे ना हो लेकिन वो बहुत ही सच्चा आदमी है, पैसों के लिए अपना ईमान कभी नहीं बेचेगा। ये सुनकर वांग उससे कहता है, अच्छा ये बात है तो कल उसे मिलवाने ले आना, मैं भी तो देखूं वो किस खेत की मूली है। अगले दिन जियाहू अपने बॉयफ्रेंड को लेकर पहुंची। शुरू में तो वो बिल्कुल सीधा साधा नजर आ रहा था। वांग के ड्रिंक ऑफर करने पर भी उसने ये कहकर मना कर दिया कि वो शराब नहीं पीता। और फिर जब वांग ने उसे नोटों की मोटी मोटी गड्डियां दी, उसने एक के बजाय 2-2 ग्लास शराब पी ली। ये देखकर तो जियाहू हैरान है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका बॉयफ्रेंड पैसों के लिए बिक जाएगा। फिर जियाहू वांग से कहती है, अगर तुम इस तरह पैसे उड़ाओगे तो तुम्हारे सारे पैसे 6 महीने में खत्म हो जाएंगे। ये सुनकर वांग और परेशान हो गया। 6 महीने तो बहुत लंबा वक्त है, उसे जल्दी पैसों को खर्च करने के लिए कोई और तरकीब लगानी होगी। अब वांग अपनी नई कंपनी में जाता है जहाँ पैसे बर्बाद करने के लिए उसके पास एक नया आइडिया है। उसने मार्केट में जितनी भी लॉस में चल रही कंपनियां हैं उनके सारे शेयर खरीद लिए, जिससे कि उसका पैसा उन कंपनियों में जल्दी जल्दी डूब जाए। ये देखकर जियाहू ने उससे कहा, तुम्हारे पैसे अब 6 महीने क्या 2 महीने भी नहीं टिकेंगे। इतने में उनकी ऑफिस में एक गरीबों का एलन मस्क आता है जो उसे अपना एक ड्रीम प्रोजेक्ट बेचना चाहता है, जिसमें उसने एक ऐसी तकनीक बनाई है कि लोग बिना स्विमिंग पूल के ही स्विमिंग करने का मजा ले सकते हैं। सब लोग उसे पागल कहकर बाहर निकाल देते हैं, लेकिन वांग को तो अपने पैसे डुबाने के लिए ऐसे ही प्रोजेक्ट की जरूरत है और वो उसके प्रोजेक्ट में पैसे लगाने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर उस कमरे में मौजूद बावर्ची से लेकर सफाई करने वाली महिला तक अपना ड्रीम प्रोजेक्ट लेकर हाजिर हो जाते हैं और वांग उन सभी के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो जाता है। ये सुनकर तो वो लोग खुशी से नाचने गाने लगते हैं, मगर जियाहू सोच में पड़ गई। लोग पैसे कमाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं और ये आदमी पानी की तरह पैसे बहा रहा है। अगले दिन एक महंगा बॉडी मसाज और स्पा ले रहा है, मगर फिर भी वो दुखी है क्योंकि अगर वो लाख बार भी ये सर्विस ले तो भी उसके पैसे खत्म नहीं होंगे। इनकी सर्विस के दाम इतने ही कम हैं। ये सुनकर मसाज लेडी बोलती है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है सर, ज्यादा पैसे देकर आप प्रीमियम सर्विस खरीद सकते हैं। अब दोस्तों आप तो समझ ही गए होंगे कि ये किस प्रीमियम सर्विस की बात कर रही है। ये पता लगते ही वांग तो सर पर पैर रखकर भागने लगता है, मगर वह लड़की भी उसे नहीं छोड़ेगी। इसी बीच जियाहू वहाँ पहुँच जाती है और मिस्टर वांग को प्रीमियम सर्विस लेता देख शर्मिंदा होकर वहाँ से भाग जाती है। बाहर निकलकर वांग उससे कहता है, मैं पागल हो सकता हूँ मगर इस तरह की सर्विस से कोसों दूर रहता हूँ, मैं बहुत ही लॉयल आदमी हूँ। बाहर निकलकर वो क्या देखते हैं कि जियाहू का बॉयफ्रेंड वांग के बगीचे में माली का काम कर रहा है। ये देखकर तो जियाहू का पारा गर्म हो जाता है और वो उसी वक्त उसे ब्रेकअप कर लेती है। अब इसके बाद वांग के दिमाग में एक और खुरापाती आती है। वो दुनिया के सबसे महंगे बिजनेस कंसल्टेंट को
अपने देश बुलाता है। इनका काम होता है कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए ताकि जल्दी से जल्दी ज्यादा पैसे कमाए जा सके। मगर वांग उससे पूछता है कि वो जल्द से जल्द अपने सारे पैसे कैसे डुबा सकता है। ये सुनकर तो कंसल्टेंट गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। वांग हर रोज पैसे खर्च करने के अलग अलग तरीके निकालता रहता है। मगर कुछ ही दिनों बाद उसके पास बुरी खबरें आनी शुरू होती है। जब ऑफिस जाकर उसे पता चला कि उसने जिन लॉस में चल रही कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट किए थे, वो कंपनियां इतने बड़े तादाद में इन्वेस्टमेंट की वजह से प्रॉफिट में आ गई है। उन कंपनियों ने उसे $10 मिलियन का प्रॉफिट दिया है। यहाँ तक कि वो गरीबों का एलन मस्क, जिसने वो स्विमिंग पूल का प्रोजेक्ट उसे बेचा था, वो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इतना वायरल हो गया है कि वहाँ से भी करोड़ों रुपए का प्रॉफिट जनरेट है। ये खबरें सुनकर तो वांग को दिल का दौरा ही आ गया। कहा वो पैसे खत्म करने के चक्कर में है, उल्टा उसके पास और पैसे बढ़ते ही जा रहे हैं। इन सब खबरों से हताश होकर वांग उन सबको उसे अकेला छोड़ देने को कहता है। उधर उसके दोस्त श्याओ और जियाहो को समझ नहीं आ रहा कि लोग दिवालिया होने पर ऐसे मातम मनाते हैं, मगर वांग क्या खुशी में पागल हो गया है या कि वो वाकई में पागल ही है। अब उन्हें क्या पता वांग को क्यों पैसे खर्च करने की इतनी जल्दी है कि अगर उसने एक महीने में ये 1 बिलियन येन खर्च नहीं किए तो उसके हाथ से अरबों की संपत्ति चली जाएगी। अगले दिन जियाहो का जन्मदिन है, मगर उसके पास ऐसा कोई नहीं जिसके साथ वो ये दिन मना सके। इतने में दरवाजे में दस्तक हुई। उसका बॉयफ्रेंड हाथों में फूलों का गुलदस्ता लेकर आया है। ये देखकर तो जियाहो खुशी के मारे उछल पड़ती है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड दरअसल उसे इस बात पर राजी करवाने आया है कि वो अपने बॉस से कहकर उसे थोड़े और पैसे दिलवा दे। गुस्से में जियाहो उसके मुंह पर केक मारकर उसे घर से बाहर निकाल देती है। अब ऑफिस के काम से वो वांग के पास आई। वांग उसे कहता है ये काम वाम तो होता रहेगा, और उसके एक इशारे से पूरा आसमान रंग बिरंगी आतिशबाजियों से भर जाता है। शहर भर में दिन की तरह रोशनी हो जाती है। वांग को तो बस पैसे खर्च करने का मौका चाहिए। जियाहो उसे पूछती है, कहीं आप मेरे प्यार में तो नहीं पड़ गए? मैं दरअसल आपको अपने बड़े भाई जैसा मानती हूँ। इधर वांग दिल ही दिल में उसे पसंद तो करने लगा था, मगर उस वक्त उसे कुछ कह नहीं पाया, और फिर वो तय कर लेता है कि वो किसी भी तरह मिस जियाहो का दिल जीत कर रहेगा। अगले दिन शहर भर में बिलबोर्ड्स के जरिए वांग के प्यार के परचम लहरा दिए गए। सुबह ऑफिस आते वक्त रास्ते में जियाहो देखती है कि सभी लोग उसका पीछा कर रहे हैं, उसके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं, और पूरी बात पता लगने पर किसी तरह जियाहो एक टैक्सी में आकर छिप जाती है। और आज फिर से इस टैक्सी से वही आदमी टकराता है जो कि लोगों के गाड़ियों के साथ नकली एक्सीडेंट करता है। और तब जियाहो को विश्वास होता है कि उस दिन वांग सच कह रहा था, जबकि उसने वांग को गलत समझकर जेल की हवा खिला दी। ऑफिस आकर जियाहो वांग से उस दिन के लिए माफी मांगती है, और इस खुशी में वांग जियाहो के फेवरेट सिंगर को बुलवाकर एक प्राइवेट कॉन्सर्ट रखता है। ये कॉन्सर्ट जियाहो को बहुत पसंद आता है और वो रात भर उस कॉन्सर्ट में नाचती रहती है। मगर इतना कुछ करने के बाद भी वांग के पैसे बढ़ते जा रहे हैं, और फिर वांग एक ऐसी तरकीब लगाता है जिससे कि उसके सारे पैसे एक साथ डूब जाएंगे। वो शहर भर की मीडिया को बुलाकर एक अनाउंसमेंट करता है, मैं एक नई इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर आया हूँ जिसमें सभी को वजन कमाने के लिए चैलेंज किया जाता है। हर 1 किलो वजन घटाने पर 1000 येन दिए जाएंगे, यानी कि एक हफ्ते के अंदर जो जितना ज्यादा वजन घटा पाएगा वो इस पॉलिसी से उतना ज्यादा कमा पाएगा। ये अनाउंसमेंट सुनकर तो शहर भर के लोग पागलों की तरह वजन घटाने की तैयारियों में लग जाते हैं। अब ऑफिस जाने के लिए कोई भी लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करता, सब सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं। ऑफिस में काम करते हुए भी लोग वजन कमाने के तरीके ढूंढते रहते, यहाँ तक कि ट्रैफिक पुलिस भी नाच नाच कर अपना काम करता है ताकि उसका कुछ वजन घट सके। जल्द ही पूरा शहर इस वजन घटाने के मिशन में लग गया, और उतनी ही तेजी से वांग का पैसा खत्म होने लगता है। ऊट पटांग ही सही, लेकिन वांग का यह तरकीब काम कर गया। लेकिन इस बात से भी 2 लोगों को परेशानी है। चैरिटी फाउंडेशन वाले मिस्टर एर और लाओ को वो मिस्टर जिन के पास गए और उनसे वांग की शिकायत करते हुए कहने लगे कि ये तो नियमों के खिलाफ है, वो तो लोगों को मुफ्त में पैसे बांट रहा है। मगर मिस्टर वांग कहते हैं कि ये नियमों के खिलाफ नहीं बल्कि नियमों के घेरे में आता है। वजन घटाना एक काम है और वो लोगों को काम के पैसे दे रहा है, इसीलिए मैं उसे नहीं रोक सकता। दरअसल मिस्टर एर और लाई चाहते ही नहीं कि वांग के पैसे खत्म हो, इसीलिए उन्होंने उस पाव वाली लड़की को उसके पास भेजा था ताकि उससे गैर कानूनी काम करवा सके। मगर वांग ने प्रीमियम सर्विस लेने से मना करके उनके पूरे प्लान पर पानी फेर दिया। अब वांग के वेट लॉस पॉलिसी की वजह से
सरकार की तरफ से भी उसे पुरस्कार और सम्मान दिया जाता है। उसी फंक्शन में वांग एक और अनाउंसमेंट करता है कि उसकी एक छोटी सी फुटबॉल टीम है और वो इस फुटबॉल टीम के साथ दुनिया की बेस्ट फुटबॉल टीम हानताई के साथ एक मैच करवाना चाहता है। आशा करता हूँ कि आप सभी वो मैच देखने आएंगे और हमारे टीम को सपोर्ट करेंगे। असल में वांग उस हानताई फुटबॉल टीम को कई गुना ज्यादा पैसे देकर ये मैच खेलने के लिए राजी करवा कर लाए हैं, क्योंकि उन दोनों की टीम का तो कोई मुकाबला ही नहीं। इसीलिए हानताई टीम का कैप्टन कहता है कि हम ये मैच तभी जीतेंगे अगर हमने 10 गोल कर दिए, यानी कि मैच में अगर हानताई की टीम ने 10 से कम गोल किए तो वांग की टीम विजेता कहलाएगी। मैच का दिन आया, पूरा स्टेडियम लोगों से खचाखच भरा है, जिसमें से 99% हानताई फुटबॉल टीम के सपोर्टर है। वांग की फुटबॉल टीम के सपोर्टर भले ही कम हो, मगर उनकी एंट्री बहुत ही ग्रैंड होती है। वो सीधे हेलीकॉप्टर से मैदान के बीचों बीच उतरते हैं। अब खेल के बीच में वांग की टीम जीतने के लिए हानताई टीम के कप्तान को परेशान करने लगते हैं। समय पर गुस्सा होकर वो वांग के एक टीम मेंबर को घूसा जड़ देता है, जिससे कि उसे रेड कार्ड मिल जाता है और हानताई की टीम का कप्तान खेल से बाहर हो जाता है। मगर इसके बावजूद वो लोग हाफ टाइम से पहले ही 8 गोल कर लेते हैं। अब यहाँ पर हाफ टाइम पर वांग अपनी टीम में जोश भर रहा है कि उन्हें कैसे भी करके ये आखिरी 2 गोल रोकने होंगे। मैच शुरू होने पर वो हानताई टीम के सबसे तगड़े खिलाड़ी को एक घेरा बनाकर घेर लेते हैं, मगर इसके बावजूद भी 9वां गोल हो जाता है। अब बचा आखिरी गोल। वांग की पूरी फुटबॉल टीम गोल पोस्ट के सामने खड़े हो जाते हैं ताकि वो किसी भी तरह ये आखिरी गोल होने से बचा सके। एक के बाद एक वो लोग फुटबॉल की चोट से जख्मी होते जा रहे हैं, मगर फिर भी कोई अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं लेता और वह मैच के आखिर तक टिके रहने में कामयाब रहे। इस तरह वांग की फुटबॉल टीम 9-0 से जीत गई। इसी खुशी के माहौल के बीच वांग को फोन आता है कि किसी ने जियाहू को किडनैप कर लिया है और वो फिरौती के रूप में 10 मिलियन वॉन की मांग करते हैं। ये पैसे तो वो आसानी से दे सकता है, मगर नियम के मुताबिक वो सिर्फ अपने लिए पैसा खर्च कर सकता है, किसी और के लिए नहीं। तो वो सीधे सीधे जियाहू को छुड़ाने के लिए फिरौती में वो रकम नहीं दे सकता। ये नियम के खिलाफ जाएगा। इसका मतलब या तो उसे नियमों के खिलाफ जाकर जियाहू को बचाना होगा या तो नियम का पालन करते हुए जियाहू को खो देना होगा। वांग बड़ी कश्मकश में फंस चुका है। वो मिस्टर जीन से 10 मिलियन वॉन उधार मांगता है, मगर वो साफ साफ कह देता है कि वो इस बारे में कोई मदद नहीं कर सकते। दरअसल ये वांग की अंतिम और सबसे बड़ी परीक्षा है। असल में उसके दादाजी ये जानना चाहते हैं कि वांग के लिए पैसा बड़ा है या इंसानियत। असल में मिस्टर जीन ने ही जियाहू को किडनैप किया है और फिर उसे खुलकर पूरी बात बताई है। सच जानने के बाद जियाहू को पूरा यकीन है कि मिस्टर वांग उसे बचाने के लिए इतने पैसे लेकर कभी नहीं आएंगे। लेकिन सभी की उम्मीदों के विपरीत वांग 10 मिलियन येन लेकर जियाहू को छुड़ाने के लिए पहुंच जाता है, मगर साथ ही साथ वो रोते हुए ये भी कहता है कि तुम्हें किडनैप होने का और कोई समय नहीं मिला था। लेकिन उसके इस दरिया दिली की वजह से वांग के चचेरे दादा उसे अपनी पूरी संपत्ति का उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं और तो और वांग को उसका प्यार जियाहू भी मिल जाती है। अब इसी तरह काफी समय बीत जाता है और एक दिन हम जियाहू को देखते हैं। वो दोनों एक चैरिटी फाउंडेशन में आते हैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी दान करने के लिए, मगर फाइनल पेपर साइन करने से पहले वांग को याद आता है कि उन्होंने तो अपने अजन्मे संतान के लिए कुछ रखा ही नहीं। इसलिए वो चैरिटी के मैनेजर से थोड़े समय की मोहलत मांगते हैं ताकि वो इस बच्चे के खर्चे से जुड़ी एक लिस्ट बना सके। लेकिन सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है, उनकी लिस्ट खत्म नहीं होती और इसी के साथ ये फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपके पास भी 1 बिलियन रुपए करने के लिए 1 महीने का समय होता तो आप क्या करते? हमें कमेंट में जरूर लिखें। लेकिन हाँ, वांग की सारी शर्तें यहाँ पर भी लागू होगी। तो चलिए, इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को पक्के से सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।